पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में जाना था विज्ञापनों के भेद के बारे में। आज हम दूसरे विज्ञापन के भेद के बारे में जानते हैं। सूचनाप्रद विज्ञापन यानी कि इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें किसी भी उत्पादित वस्तु की सूचना देते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनकी ये सूचना हमें प्रदान करते हैं। इन्हें ज्ञानप्रद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इन विज्ञापनों को ज्ञानप्रद विज्ञापन के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानप्रद इसीलिए क्योंकि ये किसी उत्पादित वस्तु के बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी देते हैं। जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है उनके बारे में हमें ज्ञान कराते हैं। कुछ वस्तुएं जीवन में स्थायी महत्व रखती हैं, यानी कि अगर हम मिडिल क्लास की बात करें और अपर मिडिल क्लास की भी बात ना करें और बहुत जो रईस होते हैं उनकी भी बात ना करें, एक नॉर्मल आदमी जब कुछ सामान खरीदता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसके जीवन काल में वो एक ही बार खरीदना चाहता है, क्योंकि ना तो उसके पास उतने पैसे होते हैं और ना ही कभी आगे उसका कोई ऐसा भविष्य में कुछ सपना होता है कि मैं कोई नया ब्रांड आए तो मैं उनको खरीद लूं। तो वो कुछ ऐसे सामान होते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक ही बार खरीदना पसंद करता है। वस्तुएं जीवन में स्थायी महत्व रखती हैं, किंतु इनका मूल्य बहुत अधिक होने के कारण सामान्य उपभोक्ता उन्हें अपने जीवन में बार बार नहीं खरीदता। यानी कि मूल्य अधिक होता है ऐसी वस्तुओं का, इसीलिए सामान्य उपभोक्ता जो होता है ऐसी वस्तुओं को अपने जीवन में बार बार नहीं खरीदना चाहता। ये चीजें बहुत महंगी होती हैं, इसीलिए ऐसी चीजों को खरीदना वह बार बार पसंद तो कर सकता है, लेकिन उसकी पॉकेट उसे अलाउ नहीं करती है। तो होने के कारण सामान्य उपभोक्ता उन्हें अपने जीवन में बार बार नहीं खरीदता। ऐसी वस्तुएं जैसे कि मोटर कार, अगर एक बार कार खरीद ले तो व्यक्ति सोचता है कि अब दोबारा खरीदने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसका बजट भी उतना नहीं होता, उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है, इसलिए वो दोबारा से नहीं खरीदना चाहता। स्कूटर जैसी चीज हुई, स्कूटर भी व्यक्ति जो है दोबारा नहीं खरीदना चाहता। स्कूटर अगर खरीदा है तो वो फिर उसके आगे कोई और चीज खरीदना चाहेगा, ना कि दोबारा से कोई स्कूटर खरीदना चाहेगा। उसके बाद है फ्रिज। फ्रिज भी व्यक्ति जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मिडिल क्लास का व्यक्ति जो होता है वो जीवन में एक ही बार खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास उतना बजट नहीं होता। टेलीविजन है, लेकिन जिनके पास पैसों की कमी होती है, जिनके पास एक लिमिटेड बजट होता है, वो दोबारा से टेलीविजन नहीं खरीदेंगे। उसके बाद वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बार बार नहीं खरीद सकता व्यक्ति। उसके बाद है कूलर तथा एयर कंडीशनर। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको व्यक्ति अपने जीवन काल में बार बार नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि ये ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें हम पूरा करके अपने जीवन की सहूलतों को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन पर बार बार धन खर्च करना व्यक्ति को मूर्खतापूर्ण भी दिखाई देता है, इसीलिए वो ऐसे निर्णय नहीं लेता है। आदि के बारे में लोगों को उचित जानकारी व सूचना प्रदान करते हैं, और यानी कि ये हमें सूचना प्रदान करते हैं, इसीलिए इनका नाम है सूचनाप्रद विज्ञापन, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, जो हमें इस प्रकार की चीजों की जो है सूचना प्रदान करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को इनके बारे में कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं होता, इनका ऑपरेशन क्या होता है, इनको किस प्रकार से चालित किया जाता है, ये भी उसे नहीं पता होता। तो इन सब की चीजों की जानकारी उसे कहाँ मिलती है? इन विज्ञापनों के अंतर्गत मिलती है। आइए चलते हैं अगले विज्ञापन की ओर। अब आइए जानते हैं सांस्थानिक विज्ञापनों के बारे में। सांस्थानिक विज्ञापन, जिन्हें अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये किसी भी संस्था से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से संबंधित होते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि इस प्रकार के विज्ञापन संस्थाओं से संबंध रखते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की संस्था से ऐसे विज्ञापन संबंध रखते हैं और उसकी साख के बारे में या उस संस्था के बारे में ये पूरी जानकारी जो है देते हैं, और संस्थाएं खुद ऐसे विज्ञापन करवाती हैं अपने बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए। ये संस्था की प्रतिष्ठा को विज्ञापित करते हैं। प्रतिष्ठा यानी कि संस्था कितनी पुरानी है, संस्था कितना काम कर चुकी है, संस्था लोगों को किस प्रकार से मदद कर रही है, बहुत सारे पहलू जो संस्था के बारे में जानना चाहते हैं लोग, उन सब के बारे में ये जो है विज्ञापन बताते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन संस्थाओं से संबंध रखते हैं, ये संस्था की प्रतिष्ठा को विज्ञापित करते हैं, यानी कि वो कितनी अच्छी संस्था है उसके बारे में ये हमें जानकारी देते हैं। इन विज्ञापनों के माध्यम से संबंधित संस्थाएं अपनी साख
महत्वपूर्ण सेवा तथा सामाजिक अथवा सांस्कृतिक दायित्वों का वहन करती है। यानी कि इन विज्ञापनों के माध्यम से संबंधित संस्थाएं अपनी साख यानी कि मार्केट में उनकी गुडविल, वो कितना काम कर चुके हैं, लोगों के लिए किस प्रकार से वो भरोसेमंद हैं, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं कि यदि उनका उत्पाद कोई ले तो वो किस प्रकार उनके लिए जो है गुणवत्ता प्रदान करेगा, कितना अच्छा है, मार्केट में कब से उपलब्ध है। ये सारी चीजें जो है ऐसी संस्थाएं अपने बारे में कि ये संस्था कब से मार्केट में है, लोगों के प्रति किस प्रकार से ये कार्य कर रही है और ये कितनी भरोसेमंद है, साख। उसके बाद है महत्वपूर्ण सेवा, यानी कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो ये संस्था प्रदान करती है उसके बारे में, तथा सामाजिक अथवा सांस्कृतिक दायित्वों का वहन करती है। यानी कि किसी भी प्रकार के सामाजिक या सांस्कृतिक दायित्व इस संस्था के द्वारा जो समाज में किए लिए जाते हैं, दायित्वों को उठाया जाता है, दायित्व पूरे किए जाते हैं, दायित्वों का वहन होता है, वो सब कुछ ये संस्था जो है इन विज्ञापनों के माध्यम से सबके समक्ष प्रकट करती है। ठीक है। उसके बाद है जैसे बजाज फाउंडेशन, ये एक संस्था है जो अपना विज्ञापन जो है इस प्रकार करती है, अपनी संस्था का विज्ञापन करती है जिससे कि लोग इसके बारे में जान सकें। श्रृंखला में अगली है भारतीय ज्ञानपीठ फोर्ड फाउंडेशन, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ और फोर्ड फाउंडेशन भी इस श्रृंखला में आती हैं जो अपना विज्ञापन जो है संस्थानिक विज्ञापनों के अंतर्गत करवाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों को जनसंपर्क पब्लिक रिलेशंस की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जब हम संस्था का विज्ञापन देखते हैं तो हम संस्था से, अगर हम उससे जुड़ना चाहते हैं तो हम उस संस्था से जुड़ते हैं, अगर वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी है तो हम उससे जुड़ना चाहते हैं। इससे क्या होता है, इससे जनसंपर्क होता है, क्योंकि संस्था जो है लोगों को अपने आप से जोड़ती है, लोग उस संस्था से जुड़ना चाहते हैं। और वो कैसे, जब हम इस प्रकार के विज्ञापन देखते हैं संस्थाओं से जुड़े हुए तो हम उससे जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है हमें किसी प्रकार की सेवा उनसे जो है मिले तो हम उन सेवाओं को लेने के लिए ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के विज्ञापन जो हैं वो जनसंपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। इससे जो है हमारा जन प्रचार होता है, जनसंपर्क होता है, लोगों में जो है सूचना का प्रचार प्रसार होता है और लोगों में जागरूकता फैलती है। अगले भेदों के बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।